ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH4। पहले हम एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम इसका थ्योरीज पढ़ेंगे। अच्छा, अभी कार्बन के बारे में हमने क्या देखा था कि कार्बन का, देखो ये GS मतलब ग्राउंड स्टेट है, तो उसमें क्या रहता है 2s2 2p2 रहता है। अभी अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे 2s2 है, यहाँ पे 2p2, और हमें पता है कि एक्साइट करना पड़ेगा, उसके बिना जो है काम नहीं चलेगा। तो ये क्या है ES, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। नाउ वी नो दैट कि एनर्जी ऑफ 2s अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, एनर्जी जो है वो 2s का कम होता है, 2p का ज्यादा होता है। अबव ने यही तो बताया। तो मैं अगर इसे एनर्जी के अकॉर्डिंग प्लेस करूं, तो यहाँ पे मेरा क्या है 2s है, यहाँ पे मेरा 2p, राइट। जिसका एनर्जी कम है वो नीचे है, जिसका एनर्जी ज्यादा है वो ऊपर। अब देखो, अब मेरे पास हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन का है क्या है 1s1। अब हाइड्रोजन जो है जब इसके साथ ओवरलैप करेगा तो अलग होगा, और इन तीनों के साथ करेगा तो अलग होगा। एनर्जी में डिफरेंस आएगा, एक तो ये वाली एनर्जी और एक ये वाली एनर्जी। वही हाइड्रोजन ने तो साफ मना कर दिया कि हम तो नहीं कर पाएंगे। तो एक के साथ कम एनर्जी लग रही है, तो हमें तो भाई कम एनर्जी चाहिए, हम ऊपर ज्यादा क्यों जाए, हम इतना ही जाएंगे, हम इतना ऊपर क्यों जाए। ठीक है भाई, जब बॉन्डिंग बनती है तो दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनती है, तो हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा ऊपर जाना ही नहीं चाहता। और VBT में भी हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या बताता है कि ये चारों जो है, ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और इस तरीके से मिक्स होते हैं, इस तरीके से मिक्स होते हैं कि चारों के चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके चार नए ऑर्बिटल्स बना देते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम है कि इसका इससे अलग और इनका इसका इन तीनों से अलग, इसको हटाने के लिए ये चारों ऑर्बिटल आपस में इस तरीके से मिक्स होते हैं कि चारों के चारों जो हैं सेम एनर्जी लेवल पे आते हैं। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, डीजनरेट ऑर्बिटल, कि चारों की एनर्जी जो है वो सेम हो जाती है, और उनको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये चारों ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनका शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ सेम होता है, एग्जैक्ट डिट्टो सेम हो जाते हैं, और उनका एनर्जी तो है वो इससे भी कम हो जाता है। नॉर्मल जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनसे कम होता है, दे आर हाईली स्टेबल। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, these hybrid orbitals, एक मिनट रुक जाओ, these hybrid orbitals are extremely highly stable, we can say highly stable, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। शेप, शेप तो हम बताएंगे ना, मिक्सिंग कैसे होगी वो सब बताएंगे। ये मतलब मॉलिक्यूल के अंदर अपने आप ही होता है। ये जो थ्योरी है ये एक्सपेरिमेंटल नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट बनाया है जब बीपीटी फेल हुई थी कि ऐसा होता होगा हाइपोथेटिकली। ठीक है। अभी इसमें क्या है कि एक एस और तीन पी जो है मिक्स हो रहे हैं, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है sp3 ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, ये चारों के चारों क्या है sp3, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 4 sp3 ऑर्बिटल्स,
ठीक है। इस तरीके से मिक्स होते हैं चारों के चारों ऑर्बिटल्स कि वो 4 नए ऑर्बिटल, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनका एनर्जी कम होता है, जो हाईली स्टेबल होते हैं और जो हर चीज में सेम होते हैं, हर चीज में सेम होते हैं, और उनको हम बोलते हैं 4sp3 ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन जो है इनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और अपने बॉन्ड बना लेगा, जो भी प्रॉब्लम थी सब दूर हो